हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट सान्या मल्होत्रा। सान्या मल्होत्रा पर केस कर देने की बात हो रही है उनकी मूवी मिसेस के कारण, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मूवी में फेमिनिज्म दिखाया जा रहा है। सिर्फ दो लोगों के लिए खाना बनाने से उनके कैरेक्टर को प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये मूवी फेमिनिज्म ने फंड करी है। जब से मिसेस मूवी रिलीज हुई है ना, तब से मैंने कितने ही आर्टिकल्स, मीम पेजेस, ट्वीट्स देखे हैं जो कि इस मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड व्हाट इज सरप्राइजिंग इज मिसेस फिल्म में सान्या मल्होत्रा की एक्टिंग अच्छी होने के बावजूद भी सान्या को काफी बैकलैश मिल रहा है। इनफैक्ट पूरी मूवी को ही बैकलैश मिल रहा है, स्टेटिंग दैट कि ये एक फेमिनिस्ट प्रोपोगेंडा मूवी है। 2016 से सान्या दंगल मूवी से डेब्यू करती हैं। दंगल फिल्म ब्लॉकबस्टर जाती है फॉर ओवरऑल कलेक्शन 2000 करोड़। फिर सान्या को मिलती है सेकंड मूवी, वो भी 2 साल के ब्रेक के बाद, जो थी 2018 में पटाखा। टेक्निकली 2016 से 2018 तक सान्या के पास कोई काम नहीं था और ये मूवी हो जाती है फ्लॉप। फिर सान्या कई म्यूजिक वीडियोस एंड फिल्म्स में काम करती हैं एंड इन्होंने कई सुपर हिट्स भी दी, लाइक दंगल, जवान, बधाई हो, लूडो, शकुंतला देवी। बट व्हाट इज सैड इज कि 7 साल से इंडस्ट्री में होने के बाद भी शी डज नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी जो बाकी नेपो किड्स को एक के बाद एक मिलती जा रही थी। एंड जब मेन लीड रोल का टाइम आया, सान्या को शी इज गेटिंग सो मच बैकलैश फॉर नो रीजन। एंड अगर एक्टिंग की बात करें तो आई वुड लाइक टू से काफी बेटर है कंपेयर टू अदर नेपो किड्स। पहली बात तो मिसेस मूवी रीमेक है द ग्रेट इंडियन किचन की। एंड मूवी में सान्या मल्होत्रा का कैरेक्टर है रिचा, जो कि एक ट्रेन डांसर होती है। लेकिन रिचा की शादी हो जाती है एक स्ट्रिक्ट फैमिली में और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में रिचा फंस जाती है, जहां पर जब रिचा जॉब के लिए अप्लाई भी करती है तो उसे मना कर दिया जाता है, स्टेटिंग कि हमारे घर के कुछ रूल्स हैं, या फिर किचन में मिक्सर को यूज करने से मना कर दिया जाता है, ये बोलकर कि सिलबट्टे को यूज करो, एस मिक्सर को यूज करने से टेस्ट चला जाता है। तो इन शॉर्ट इस फिल्म में वुमेन क्या चैलेंज फेस करती है आफ्टर मैरिज, ये दिखाया गया है। और जब से मूवी रिलीज हुई है तब से इस मूवी को बैकलैश तो मिल ही रहा है, लेकिन मोस्टली सिर्फ मैन से। इवन कई आर्टिकल्स तो ये भी बोल रहे हैं दैट मैन कांट डाइजेस्ट द ट्रुथ, जिसके पीछे वो मिसेस मूवी को टॉक्सिक मूवी का टैग दे रहे हैं। तो अब आप ये ट्वीट देखो, दे रियली मेड अ होल क्रिंज मूवी ऑन अ वीक वुमन हु इज क्राइंग ओवर कुकिंग फॉर 2 मेंबर्स। अब ऐसे मीम तो वायरल हो रहे हैं, बट दिस नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि मूवी में ये नहीं दिखाया कि वो खाना बनाने पर रो रही है, बल्कि मूवी में ये दिखाया है कि अगर वो कुछ बनाती है तो उसे कुछ एप्रिसिएशन तो मिलता नहीं है, बल्कि उसे 2-3 ताने और सुना दिए जाते हैं। अगर वो जॉब करना चाहती है तो उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस का मुकुट पहनवा दिया जाता है। तो उसका कंसर्न ये है ही नहीं कि उसे घर का काम नहीं करना, उसका कंसर्न ये है कि अगर मैं घर का काम करूँ तो आप एटलीस्ट मुझे एप्रिसिएशन तो दो। जितना मुझे समझ में आया देख करके, रिचा जो कैरेक्टर है, शी ओनली वांट्स एप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड एंड फ्रॉम द मैन, जो उसको बेटी का टैग दिया करते थे कि तुम तो मेरे घर की बेटी हो, पर बेटी जैसा बिहेवियर उसके साथ कभी किया ही नहीं गया। अब आप ये पोस्ट देखो ट्विटर पर SIFF का, SIFF इज सेफ इंडियन फैमिली फाउंडेशन, जो ये कहते हैं मैन वर्क 8 to 9 आवर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रीज, कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट्स, country borders, and a happy young woman cooking food, doing dishes and pressing clothes for her father-in-law is oppression for her. Boycott सान्या मल्होत्रा। और अगर आपको लग रहा है कि SIFF का ये ट्वीट यहीं पर रुक गया, तो नहीं, आगे इनका ये कहना है कि what stress does a woman feel while chopping vegetable and cooking food on a gas stove or doing dishes wearing gloves? Zero, nothing. In fact, cooking is like a meditation. आगे इनका ये भी कहना था कि men should never share 50% of housework because 70% to 80% material, clothes, furniture, gadgets are carved by women and enjoyed by women. Every children are 2 times more useful for women than men in old age or at any stage. Why men should do 50% of housework then? Men also do unpaid work like fixing things, driving, unpaid bodyguards and luggage, coolie man. Men should not do 20 to 25% of housework to maintain proper equality. अभी तो मैंने सिर्फ आपके साथ इनके ट्वीट शेयर करे, उससे ये समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने ही नहीं बल्कि आप सब ने भी देखा होगा कि कितनी वुमेन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करती हैं। इवन कुछ तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते टाइम अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हैं। और 9 to 5 जॉब सिर्फ मैन ही थोड़ी ना करते हैं, इवन कितनी औरतें हैं जो जॉब के बाद आकर घर पर भी काम करती हैं। सो दिस पोस्ट इज अ बिट टू मच। बट कुछ लोगों ने कॉमेंट किया इस ट्वीट के नीचे कि ट्वीट का कोई सेंस नहीं बनता, बट कुछ लोग ने इस ट्वीट की सपोर्ट में भी लिखा व्हाट इज विजार्ड। इससे तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
डेट वाई ओनली सान्या को ही नेगेटिव रिमार्क्स दिए जा रहे हैं। ऐसे उसने गलत किया क्या है, उन्होंने तो सिर्फ एक्टिंग करी है, दैट्स इट। एंड अगर औरतें रील्स के नीचे कमेंट कर रही हैं कि ये मूवी उनके रियल लाइफ पर बेस्ड है, तो ऑफकोर्स आज भी औरतें हैं जिनके घर में ऐसा ही होता है। एंड ये रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि कोई फैंटेसी है। एंड कुछ लोग मिसेस मूवी को एनिमल मूवी से कंपेयर कर रहे थे। सो इसमें आई हैव माई टू सेंस टू शेयर। इसमें एक तरफ वुमेन के स्ट्रगल को दिखाया जा रहा है तो उसे टॉक्सिक फेमिनिज्म बोला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एनिमल मूवी में टॉक्सिसनेस को आउट ऑफ द वर्ल्ड दिखाया गया था। एंड उसमें पीपल वर सेइंग दैट ये एक मूवी ही तो है, इतना क्या भड़क रहे हो, इसको मूवी की तरह ही लो। सो व्हाट आई थिंक इज ना, एनिमल मूवी वाज अ फैंटेसी फॉर सो मैनी मेल्स, एंड जब वो स्क्रीन पर आई तो उन्हें लगा हमारी फैंटेसी भी ऐसे ही पूरी हो सकती है, बट इन मिसेस मूवी इट इज़ अ रियलिटी।